ओम साईं जय जय साईं सतगुरु साईं 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 चरणों में अपने रहने दो मुझको, यही तमन्ना मेरी है। ओम साई राम। नमस्कार, दिस इज साई पूजा। साई पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज एक साई भक्त हैं जो कि हम लोग द्वारका माई के सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? साई राम बोलो। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ध्रुव। ध्रुव, कहाँ से आप? मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? वाह, क्या बात है। तो बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? बाबा से मेरे को जुड़े हुए तकरीबन 2005 से 2005 और 6 के उस दरमियान मेरी बाबा से क्या रही होगी? आई वाज 18। ओके। 19 वेरी स्पेसिफिकली। तो मैं 2006 में बाबा का मेरे को उनका जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर होने, वो मिलने लग गए थे। तो कैसे, मतलब बाबा को कैसे पहचाने कि ये सीडी के साईं बाबा है? बाबा को मैंने तो क्या पहचाना, उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी। तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, बट शुरू से बचपन से हमारे घर पे बाबा की एक फ़ोटो थी हमेशा। अच्छा। जिसमें मेरे को वो थोड़ा सा याद है बचपन अपना, कि मंदिर में जाके उनके सामने मत्था टेकना, और बट मैं उनको कभी ऐसे पहचानता नहीं था। मतलब उनको मैंने उनको कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी भी उनसे वो नहीं हुआ कि यार इसको कनेक्शन नहीं बना। कनेक्शन तो था ही, तभी हुआ, बट वो मतलब जो आपका जो भाव थे उस टाइम में, वो इतने भाव नहीं थे जो आज है। हाँ दीदी, तो ऐसा था कि 2005-6 में जब शुरुआत हुई सो कॉल्ड साईं जर्नी की, तो मज़ा बड़ा आया इनिशियली। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा, मतलब क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। मेरा कोई चांस नहीं था कहीं बाहर जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत बड़ी बात, मतलब वो अलग ही लेवल है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल वेस्ट कर रहा था। अच्छा। तो मैं बिगड़ा बच्चा, मतलब मेरी स्कूलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स फ्रॉम इंडिया है। दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है वो। तो उसके बाद फिर मेरा कॉलेज था 1 साल यहाँ पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बदमाशी और सिर्फ जो भी आप अलग चीज़ सोच सकते हो वो करी है हमने। बट फिर उसके बाद एक दिन था कि मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, और हम नोएडा मूव हो गए थे। नोएडा बाबा का मंदिर है वहाँ पे 40 सेक्टर में। हाँ, मैं तो 40 सेक्टर वो मेरा कर्म स्थान, वो मेरा जन्म स्थान है। अच्छा। तो वहाँ से बाबा का मंदिर मैंने ऊपर देखा, तो उसको बहुत विशाल मंदिर बना है। हाँ, वो बहुत बढ़िया, सुंदर, अच्छा मंदिर है। तो वहाँ पे बाबा के ऊपर लिखा हुआ था कि सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो कि यार ये है, मतलब मैं इतना मानता नहीं था एक्चुअली इन सारी चीज़ों को ना, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं था। फिर उसके बाद एक दिन फिर पापा के साथ, मेरे फादर जो हैं वो उस मंदिर में बड़ा जाते थे उस टाइम। हम जब नोएडा मूव हुए थे तो उस टाइम बड़ा उस मंदिर में बहुत जाते थे। तो फिर फादर ने एक दिन मेरे को बोला कि बेटा तेरे को मैं सीढ़ी लेके चलूँगा। अच्छा। तो वो बहुत बात की बात है। फिर मेरे को भी धीरे धीरे मेरी जो दिल की चीज़ें होती थी, वो दिमाग में जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती थी, वो एकदम से पूरी होने लग जाती थी। अच्छा। और वो भी ऐसे कि मतलब केवल सोचा और वो हो गया कि अच्छा फंड्स कैसे आएंगे और बाहर कैसे जाऊंगा, या लाइफ में और आगे कैसे करूंगा, क्या करूंगा, समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल जो कहते हैं ना ब्लैक एंड ब्लैक। तो वो था हिसाब किताब। तो उसके बाद फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं अब थर्सडे टू थर्सडे कोई नॉनवेज नहीं खाऊंगा, कोई कुछ और नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे मेरे को सेल्फ अपने आप को डिसिप्लिन करना था। तो वो 1 हफ्ता रखा, 2 हफ्ते रखे, तो वो उससे लीलाएं बढ़ती नहीं। अच्छा। उस थर्सडे ने मेरे को बड़ा
स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि उन थर्सडेज में एक है तो बाबा का दिन हर रोज़ ही, बट वो थर्सडे एक ऐसी चीज़ थी जिसने ना एक लाइफ की शुरुआत करी। आप एकदम मतलब बिल्कुल मैं ऐसा हो गया, मतलब वो ऐसा हो गया कि मतलब तो कहाँ था मैं? जो थर्सडे के सारे काम तो आपके थे? थर्सडेज के मेरे दिमाग में जो काम हो, दिमाग में मैं सोचता था, और थर्सडेज वो उस जर्नी में मेरी शुरुआत हुई, और उस दौरान फिर मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का हो गया प्लान बन गया। फिर मैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया चला गया, सितंबर में। फिर 2006 में जब मैं गया तो उस वक्त बड़ा लग रहा था कि यार इनिशियली बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, क्या जगह है, और बट बाबा साथ थे, बट बाबा की ऐसा एक छवि और एक ऐसी क्लोजनेस हो चुकी थी कि उस चीज़ से अलग नहीं हुआ। मतलब वो और सारी चीज़ें फीकी दिखती थी, मतलब और सारी चीज़ें दिखती थी कि है ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, बट बाबा एक अलग ही चैप्टर है। तो थर्सडे वो भी कंटिन्यू हो रहा था, सब कुछ वो भी चले जा रहा था। फिर 2007 में मेरे फादर की डेथ हो गई, ओहो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया ही था, मैं इंडिया आ नहीं पाया उनको मिलने। मतलब मैं आया, बट वो उस टाइम तक सब कुछ हो चुका था। बट इसमें भी बड़ी एक लीला है, क्योंकि मैं हर थर्सडे को मैं मेलबर्न से हूँ, तो मेलबर्न में बाबा का एक मंदिर है जो 2006 में और 2006-07 में मैं उसको वॉलंटियर करता था। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई पंडित जी नहीं होते थे, एक पंडित जी होते थे जो सिर्फ थर्सडे टू थर्सडे आते थे। वो उनको अभी भी हैं, वो बड़े पंडित जी, उनका नाम है अपना पंडित वी से है, वेंकट, वो साउथ इंडियन पंडित जी हैं। और मैं वहाँ पे बाबा का वॉलंटियर करता था। और वॉलंटियर में क्या होता था कि सुबह मैं स्टूडेंट लाइफ में ऑस्ट्रेलिया गया था, तो इतना वो नहीं था कि विशाल पैसे हों कि जेब में कि यार आप भंडारा कर रहे हो आप हर दिन। और मैं 2 समोसे लेके जाता था बाबा के लिए, एक धूप आरती के लिए और एक शेज आरती के लिए। तो बाबा की आरती जिस दिन मैं जाता था उस दिन सब आरती करते थे उस मंदिर में। अच्छा। और वो आज मेलबर्न का वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स है, वो बाबा का वन ऑफ द बेस्ट साईं टेम्पल है। कभी भी आप गूगल करिएगा, साईं टेम्पल इन कैम्बरवेल, एडी स्ट्रीट पे है वो। अच्छा, बहुत वीडियो बना के भेजना, मैं डालूंगी। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। मतलब वो एक पावर हाउस था मेरा। तो अगर नोएडा जैसे कर्म स्थान था या जन्म स्थान था, वो मेरा पावर हाउस था। उस जगह ने मेरे को फिर वो बड़ी पावर्स और चीज़ें, उस चीज़ों से उस पावर से और लोग भी अटैच होते गए। वहाँ से मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मंदिर, हमारा एक साईं परिवार बन गया मेलबर्न में। बड़ा छोटा सा परिवार था वो, बहुत सुंदर परिवार, बहुत ही तो माँ आती थी वहाँ पे, वो भी खाना देती थी हमारे को हर थर्सडे तो हम स्टूडेंट होते थे। एनीवे, तो वो एक वहाँ से फिर वो बाबा की लीलाएं जो हैं वो चलती फिर उसके बाद पापा की, मेरे फादर की डेथ हो गई 2007 में। फिर एक बड़ा स्ट्रगल टाइम आया कि अब क्या होगा भाई, क्योंकि अब तो घर नहीं, अब तो फीस, घर नहीं, उस टाइम बच्चे थे दीदी। अच्छा। उस टाइम पे घर वर का नहीं होता था, उस टाइम पे ये होता था कि यार अब लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि फादर का हाथ जिम्मेदारी। और ऐसा नहीं था कि हम बहुत वो थे, मतलब ठीक ठाक थे, मतलब अच्छे घर से हैं, तो सारी ख्वाहिशें पापा ने आज तक पूरी करी थी। अब कौन करेगा भाई, अब तो कोई है नहीं। फिर वहाँ पे बाबा ने अपना चमत्कार और अपनी एक बाप बनने का फ़र्ज़ निभाया कि बेटा वो तो हैं, बट मैं ही एक असली फादर हूँ जो संभालता हूँ। तो फिर उसके बाद बाबा ने वहाँ की मेरे को नागरिकता दिलवाई। फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरा बच्चा। शादी यहीं से नहीं, वहीं हुई थी दीदी। अच्छा। बाबा के मंदिर में ही हुई थी। अरे वाह। बाबा के मंदिर में। लड़की इंडियन थी। अच्छा। और फिर मेरा डिवोर्स हो गया। ओहो। फिर एक और स्ट्रगल लाइफ में, यार ये क्या हो गया, अब कैसे चलेगी बात। बट वो बहुत सारी चीज़ें। फिर अब मैं आया हूँ बाबा से आशीर्वाद लेने, क्योंकि अब
15 तारीख को मेरा दूसरी शादी है, 15 अप्रैल को। हाँ। ओ बहुत बहुत मुबारक हो मेरा भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और अब ये शादी बाबा की दुआ से अब सक्सेस ये बहुत होगी। अच्छी होगी। मेरा बेटा है 8 साल का, उसका अच्छा। नाम है साहिब। साहिब। और अच्छा। दूसरा बेटे का नाम है जसकीरत। अच्छा वो सरदार फैमिली से हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर बाबा की दया है, बट इस बार अब बाबा से यही दुआ है कि सब अच्छा होगा। अपना आप अपने शरण में रखिए। हाँ। ये तो चलता ही रहेगा दीदी। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल। मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं कल भी सफ़र में था, मैं आज भी सफ़र में हूँ। मैं कल भी सफ़र में था, मैं आज भी सफ़र में हूँ। मैं कल लोगों की तलाश में था, आज मैं खुद की तलाश में हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और तो ये लाइफ है, ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। ये तो लाइफ और प्रॉब्लम्स जो है ना वो साथ साथ चलती है। बिल्कुल। बट उसमें बाबा हमारी ना एक नरिशमेंट है। यस। बाबा इज़ लाइक आवर एनर्जी बूस्ट। Yes. वो कहते बेटा है तो सही, अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं कर नहीं सकता, आप अच्छे कर्म करो। उन्होंने फिर एक चीज़ सिखाई लोगों को कि आप अच्छे कर्म करो ना अगर, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो देखो, बहुत ऐसा नहीं करूँगा मैं एकदम से आके मैं बाबा को हम ना मैजिशियन समझते हैं। बिल्कुल। बाबा इज़ नॉट अ मैजिशियन, बाबा इज़ आर कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट। बाबा को हम जैसे कर्मों से हम खेलते हैं ना, अपने कर्मों से देखते हैं उनको। हमारे बाबा हमारे एक रियल लाइफ के प्रारब्ध, वो कर्म है। हम बाबा को किस रूप में भी देखें, हम इस रूप में देखें, मैं आपके रूप में देखूं, मैं अपने रूप में देखूं। छोटा उम्र में होगा मुझसे, अभी तुम्हारी एज कितनी होगी? दीदी मैं आपको छोटा लग रहा हूँ, बट मैं हूँ 40 का। अच्छा, तो मेरी एज का है। तो अगर जो तुमने 40 इयर्स में जो तुमने गेन किया है, हाँ दीदी, वो बहुत कम लोग गेन करते हैं। हाँ जी। क्योंकि साई से सब पाना चाहते हैं। साई को लोग समझना नहीं नहीं चाहते। समझ रहे। मैं वही कह रहा हूँ। और देखो कहीं ना एक, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो एक विशेष का भूखा होता है। तो मैं भी, क्योंकि यहाँ मैं अभी एकदम से अपनी ना नेचर नहीं चेंज कर पाया। मैं आया इतनी बार हूँ बाबा के पास, बट आया भिखारी की तरह ही हूँ कि बाबा 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 बाबा। कभी भी ये नहीं करा कि मैंने आपको क्या करना है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आज भी वहीं अंदर बैठ, क्योंकि एक जो एक कहते ना हमारे पंजाबी में कहावत है कि कुत्ते की दुम ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। सही बात। तो हमारी जो अंदर की ख्वाहिशें हैं ना, वो कभी नहीं मर सकती। इच्छा अनंत है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहीं पर ही वही चीज़ें सोच रहा हूँ कि क्या होगा बाबा, ये कर दीजिएगा, बाबा वो कर दीजिएगा। कितनी बातें छौंक ले, मगर बात आ जाते वहीं भाई क्योंकि दीदी स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये हमारी, क्योंकि हमने इनको गलत समझा हुआ है। आज इनके साथ मैं आज देखो ना, कहते हैं कि किसी भी रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। तो आपको कोई भी देखे, आप जो इनको दूध पिलाते हो या जो भी कुछ करते हो, यार दीदी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और ऐसा काम कर रहे हो आपको कहते हैं ना, मोक्ष का द्वार होता है ना, उस द्वार पे आपके लिए इनविटेशन होगा। क्योंकि जाने के टाइम ना बहुतों को नहीं मिलती ये चीज़, बहुतों को नहीं मिलती, और इतना 1% लोग होता है, आप 1% में हो जिनको जितनी अवेयरनेस आप कर रहे हो। मैंने इतनी बात मैंने खुद नहीं करी आज तक। पर मैंने तुमसे कुछ सीखा है। नहीं दीदी, हम इंसानों से सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो उसको बताना भी चाहिए हमें। हम कभी सीख के छोटा बड़ा नहीं होता है कि मैंने उससे सीख लिया हो। तो मैंने तुमसे भी एक चीज़ सीखी कि हम लोग बाबा बाबा करते हैं, धैर्यता खो देते हैं, हाँ, सबूरी खो देते हैं, बात करते हैं श्रद्धा सबूरी की है ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ने, मुर्कियाँ, जिसको हम लोग जब गाने में मुर्कियाँ होती है दीदी, वो मैं तुमसे सीखी हूँ। अभी मैं वही चीज़, जब मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ तो हो गई, तो मैं तुमसे ये चीज़ सीखी, हाँ यार हम लोग बाबा को इतना बोझा क्यों लाद देते, क्योंकि हम अपने कर्म ही नहीं देखते। हम अपने कर्म नहीं देखते। अब मेरे कर्म जो है वो मेरे कर्म है।
एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, बिल्कुल। सब अपनी जर्नी पूरी करेंगे यहाँ, कोई कैसे करेगा, कोई अभी ऐसे जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा जो बाबा से जो बाबा का कनेक्शन था 2005 से हुआ, अब बीच में मिस हैपनिंग हुई, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा डिवोर्स हुआ, अब हम क्या थोप देते हैं क्या बाबा बोल रहे, मैंने तुमने किया, तुमने क्यों किया भाई उन्होंने, वो कौन है, वो नहीं है, वो हमारे ही पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, हमें नहीं दिखता ना वो चीज़, हमें कैसे दिखेगी, हम अगर देख सकते होते तो हम भी उन्हीं के, बट जिस दिन हमें वो दिख गया, बट हमारे और उनमें फर्क नहीं है, फिर फर्क नहीं है, क्योंकि बाबा भी यही कहते थे कि अपने कर्मों से ऊपर उठोगे तो तुम प्रभु हो, अपने कर्मों से नीचे गिरोगे तो तुम पशु हो, है उन्हीं का रूप, प्रभु और पशु में कितना अंतर है दीदी, कितना अंतर है, बहुत वहीं पहुंचना है, लीन उनमें ही होना है, लोग कैसे जाए, कैसे मिले, किनसे मिले, आप राम बोलो, अल्लाह बोलो, कृष्ण बोलो, साईं बाबा बोलो, गुरु नानक देव जी बोलो, हैं सब एक, सब एक। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके। थैंक यू दीदी, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसे भक्तों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, रियल में ये एक एक्सपीरियंस नहीं था, ये मन की बात हो रही थी। एक अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप जब हम लोगों की वार्ता सुनी होगी तो कुछ समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम अपने कर्मों का ही जो लेखा जोखा जो करते हैं वही प्राप्त करते हैं, और हम दोष देते हैं भगवान को, ईश्वर को। ईश्वर हम सब में है, पर फिर भी हम समझते नहीं हैं। अगर हम समझने लगे कि हम ईश्वर ने हमें बनाया और वो 1000 आँखों वाला हमें देख रहा है, तो कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे। पर मनुष्य हो जाता है, अगर हो जाता है तो उसका पश्चाताप भी हमें करना है अच्छे कर्मों से। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू हमें ज़रूर बताएं, 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं, और अपने वीडियोस भी भेजें। और अगर हम दोनों के जो बाबा के लिए एक चर्चा हुई वो कैसा लगा, ये आप लोगों को एक शिक्षा है, जितनी भी थोड़ी थोड़ी आती है हम सबको बांट के सीखना है, करना है, और सुन के बैठना नहीं है, उसको उस पर चलना है। ओम साई राम। ओम साई राम।